हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लर्न इकोनॉमिक्स। इस वीडियो में हम मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन के बारे में जानेंगे, जिसे प्रतिस्थापन की सीमांत दर कहा जाता है, और कांस्टेंट, डिमिनिशिंग एंड इंक्रीजिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन के बारे में भी जानेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का वीडियो। मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन या प्रतिस्थापन की सीमांत दर। इंडिफरेंस कर्व में हमने ये पढ़ा था कि जब कंज्यूमर को कमोडिटी एक्स की एक यूनिट भी एक्स्ट्रा मिल जाती है तो उसका सेटिस्फेक्शन इंक्रीज़ हो जाता है। अब यदि कंज्यूमर अपने सेटिस्फेक्शन लेवल को सेम रखना चाहे, या हम कह सकते हैं कि वह सेम इंडिफरेंस कर्व पर रहना चाहे, तो उसे कमोडिटी वाई की कुछ यूनिट्स का त्याग करना होगा। अर्थात कमोडिटी एक्स की एक अतिरिक्त इकाई को प्राप्त करने के लिए कमोडिटी वाई की कुछ यूनिट्स का त्याग करना होगा, जिनसे प्राप्त सेटिस्फेक्शन कमोडिटी एक्स की एडिशनल यूनिट से प्राप्त होने वाले सेटिस्फेक्शन के बराबर हो। मीन्स सेटिस्फेक्शन गेन्ड ऑफ कमोडिटी एक्स इक्वल टू सेटिस्फेक्शन लॉस्ट ऑफ कमोडिटी वाई। इसे हम एक एग्जाम्पल के द्वारा समझ सकते हैं। सपोज टू कमोडिटीज़ हैं, एप्पल एंड ऑरेंजेस। यदि कंज्यूमर एप्पल की वन मोर यूनिट और चाहता है तो उसे ऑरेंजेस की 3 यूनिट्स को छोड़ना होगा। अतः वह एक एप्पल को 3 ऑरेंजेस के लिए प्रतिस्थापित या सब्स्टिट्यूट कर देता है। इस प्रकार ये कहा जा सकता है कि एक एप्पल से प्राप्त होने वाली संतुष्टि 3 ऑरेंजेस से प्राप्त होने वाली संतुष्टि या सेटिस्फेक्शन के बराबर है। अतः ऑरेंजेस के लिए एप्पल का मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन 3:1 होगा। दूसरे शब्दों में, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन वह दर है जिस पर कंज्यूमर अपने सेटिस्फेक्शन लेवल को चेंज किए बिना दूसरी कमोडिटी के लिए पहली को सब्स्टिट्यूट कर सकता है, और यही इंडिफरेंस कर्व के स्लोप को दर्शाती है। अतः MRS XY इक्वल टू लॉस ऑफ वाई डिवाइडेड बाय गेन ऑफ एक्स इक्वल टू, इसे हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं, माइनस डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स। It's negative because y decreases and x increases. MRS XY यहाँ पर मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन ऑफ x फॉर y है, डेल्टा y चेंज इन y है और डेल्टा x चेंज इन x है। यहाँ नेगेटिव साइन जो है वो शो करता है कि इंडिफरेंस कर्व का स्लोप डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। MRS ही IC के स्लोप का निर्धारण करता है। यदि इंडिफरेंस कर्व एक स्ट्रेट लाइन है तो MRS कांस्टेंट है, यदि कॉन्केव टू द ओरिजिन है तो इंक्रीजिंग MRS है, और यदि कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन है तो डिमिनिशिंग MRS होगी। आइए इसे विस्तार से समझते हैं। डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। कंज्यूमर एप्पल की अधिक मात्रा प्राप्त करने के लिए ऑरेंजेस की कुछ यूनिट्स का त्याग करने के लिए तैयार है, क्योंकि कंज्यूमर वस्तु की प्रत्येक अतिरिक्त इकाई के बदले दूसरी वस्तु को घटती हुई दर से, अर्थात डिमिनिशिंग रेट से सब्स्टिट्यूट करता जाता है, जिससे वह सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन को मेंटेन रख सके। इस केस में इंडिफरेंस कर्व का स्लोप कॉन्वेक्स टू दी ओरिजिन होता है। टेबल से स्पष्ट है कि उपभोक्ता एप्पल की एक एडिशनल यूनिट के लिए ऑरेंजेस की 3 यूनिट्स को सेक्रीफाइस करता है। अतः MRS यानी डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स कितना होगा, 3:1। इसी प्रकार C कॉम्बिनेशन में एप्पल की एक एडिशनल यूनिट को प्राप्त करने के लिए ऑरेंजेस की 2 यूनिट्स का त्याग करता है। अतः यहाँ MRS 2:1, और इसी प्रकार D कॉम्बिनेशन के लिए MRS 1:1 होगा। इस प्रकार जैसे जैसे एप्पल की मात्रा में वृद्धि होती जाती है, ऑरेंजेस की मात्रा घटती जाती है। अतः MRS घटती हुई होती है, जैसे 3:1। इस फिगर से स्पष्ट है कि जब कंज्यूमर पॉइंट A से B पर मूव करता है तो वह एप्पल की एक एडिशनल यूनिट के लिए ऑरेंजेस की 3 यूनिट्स को सेक्रीफाइस करता है। इस सिचुएशन में MRS 3:1 होगा। जब B से C पर आता है तो 2:1, यानी एप्पल की एक एडिशनल यूनिट के लिए ऑरेंजेस की 2 यूनिट्स का सेक्रीफाइस किया। इसी प्रकार C से D पर MRS 1:1 होगा, क्योंकि कंज्यूमर एप्पल की एक एडिशनल यूनिट को प्राप्त करने के लिए ऑरेंजेस की यूनिट्स का घटती हुई दर से त्याग कर रहा है। इसलिए इसे डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन कहते हैं। ओके, तो ये क्लियर है कि इसे डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्यों कहा जाता है, क्योंकि कंज्यूमर एप्पल की एक एडिशनल यूनिट को प्राप्त करने के लिए ऑरेंजेस की यूनिट्स का घटती हुई दर से त्याग कर रहा है। ओके, अब प्रश्न ये उठता है कि MRS घटती हुई क्यों होती है।
क्योंकि यहाँ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी अप्लाई होता है। इसके अनुसार जैसे जैसे उपभोक्ता किसी वस्तु की खपत बढ़ाता है उसकी सीमांत उपयोगिता कम होती जाती है, और इसके विपरीत यदि किसी वस्तु की खपत कम होती तो उसकी सीमांत उपयोगिता बढ़ती जाती है। मीन्स जो चीज़ कंज्यूमर के पास ज़्यादा है उसकी मार्जिनल यूटिलिटी उसके लिए कम होगी, जैसे ऑरेंजेस, और जो चीज़ उसके पास कम है जैसे एप्पल, उसकी मार्जिनल यूटिलिटी उसके लिए अधिक होगी। और ये फैक्ट है, कोई भी वस्तु अगर आपके पास अधिक मात्रा में है तो उसकी वैल्यू आपके लिए कम होगी, और वह वस्तु जो कम मात्रा में है उसकी वैल्यू अधिक होगी। इस प्रकार जब ज़्यादा ऑरेंजेस थे तब वह अधिक मात्रा का त्याग कर रहा था। एप्पल की एक एडिशनल यूनिट के लिए उसने 3 ऑरेंजेस को सेक्रीफाइस किया। अब उसके पास 7 ऑरेंजेस बचे, अतः अब वह एप्पल की एक एक्स्ट्रा यूनिट के लिए या एक एडिशनल यूनिट के लिए 2 ऑरेंजेस और फिर 1 ऑरेंजेस का त्याग करता है। अतः जब कंज्यूमर एप्पल का अधिक से अधिक उपभोग करता है तो ऑरेंजेस से उसकी मार्जिनल यूटिलिटी घटती जाती है, और वह प्रत्येक एप्पल के लिए ऑरेंजेस की कम से कम मात्रा का त्याग करने के लिए तैयार रहता है। दूसरे शब्दों में, एप्पल को ज़्यादा कंज्यूम करने से कंज्यूमर के लिए एप्पल की मार्जिनल यूटिलिटी घट जाती है, और अब एक और एडिशनल एप्पल के लिए कंज्यूमर कम से कम ऑरेंजेस को सेक्रीफाइस करेगा। नेक्स्ट है कांस्टेंट मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। एमआरएस कांस्टेंट तब होता है जब कमोडिटी एक्स की एक एडिशनल यूनिट को प्राप्त करने के लिए कमोडिटी वाई की केवल एक यूनिट को ही सेक्रीफाइस किया जाता है, जिससे कंज्यूमर सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन को मेंटेन रख सके। ये तब होता है जब दोनों वस्तुएं एक दूसरे की परफेक्ट सब्स्टिट्यूट होती हैं। टेबल से स्पष्ट है कि कंज्यूमर एप्पल की एक एडिशनल यूनिट को प्राप्त करने के लिए ऑरेंजेस की 1 यूनिट का ही त्याग करता है, जिससे एमआरएस कांस्टेंट रहता है। इस केस में इंडिफरेंस कर्व का स्लोप डाउनवर्ड फॉलिंग स्ट्रेट लाइन होता है। यहाँ कंज्यूमर एप्पल की एक एडिशनल यूनिट को प्राप्त करने के लिए प्रत्येक बार ऑरेंज की केवल एक यूनिट को ही सेक्रीफाइस करता है, अतः एमआरएस कांस्टेंट रहता है। फिगर से भी स्पष्ट है कि जब कंज्यूमर पॉइंट ए से बी पर मूव करता है तो वह एक एडिशनल एप्पल को प्राप्त करने के लिए ऑरेंज की 1 यूनिट का त्याग करता है। In this situation, consumers' marginal rate of substitution of apples for oranges is 1:1. इसी प्रकार B से C तथा C से D पर जब कंज्यूमर मूव करता है तो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन कांस्टेंट रहता है, जो 1:1 है। इस केस में इंडिफरेंस कर्व का स्लोप डाउनवर्ड फॉलिंग स्ट्रेट लाइन होगा। नेक्स्ट है इंक्रीजिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। जब कंज्यूमर के पास किसी कमोडिटी का स्टॉक बढ़ता जाता है तो वह सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन को बनाए रखने के लिए उसे अदर कमोडिटी से इंक्रीजिंग रेट से सब्स्टिट्यूट करता जाता है। ये ध्यान रखना है, इंक्रीजिंग रेट से सब्स्टिट्यूट करता है, अर्थात बढ़ती हुई दर से प्रतिस्थापित करता जाता है। जैसा कि टेबल से स्पष्ट है कि कंज्यूमर एप्पल की एक एडिशनल यूनिट के लिए ऑरेंज की एक यूनिट का त्याग करता है। इसी प्रकार थर्ड एप्पल के लिए 2 ऑरेंजेस और फोर्थ एप्पल के लिए 3 ऑरेंजेस का त्याग करता है। यहाँ एमआरएस 1, 2, 3 होगा, जो इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, इस स्थिति में इंडिफरेंस कर्व का स्लोप कैसा होगा? कॉनकेव टू द ओरिजिन। फिगर से स्पष्ट है कि कंज्यूमर पॉइंट ए से बी पर जब मूव करता है तो एप्पल की एक एडिशनल यूनिट को प्राप्त करने के लिए वह एक ऑरेंज का त्याग करता है, तथा बी से सी पर जब मूव करता है तो एप्पल की एक एडिशनल यूनिट के लिए 2 ऑरेंजेस और सी से डी पर एप्पल की 1 यूनिट के लिए 3 ऑरेंजेस का त्याग करता है। Thus, marginal rate of substitution is increasing and IC curve is concave to the point of origin. So friends, thank you so much. Please like, share and subscribe Learn Economics.